स्वागत है आपका दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में, भारत के राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में और झुंझुनू का छोटा सा गांव नारी में, जहां पर इंसान का जीवन की कोई कीमत को ना, क्योंकि खनन बहुत महत्वपूर्ण है। इशू टेंडर निकली है। अब ये ठेकेदार जो है ना अंड बोला ना, तो ये तो पूरा पुलिस थाना में बैठे ही ये बोल रहे हैं कि त्योरा होगा तो पुलिस थाना बुला के तरेगा लाठी मरवाऊंगा। अपना स्कूल में भेजा ना तो डर सो लाग रहा है कि कहीं है ना जो बिल्डिंग ना गिर जा और अपना टावर ना दब जा। प्रशासन है ना आयो उन्होंने ठेकेदार रुपया दे दिया, बस चुपचाप आपके घर बैठ गया। यहाँ पर रोज भूकंप आता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है ब्लास्टिंग का, कोई सेफ्टी नहीं है, किसी को यही नहीं पता कि यहाँ ब्लास्टिंग भी हो रही है। 5 बजे 6 बजे बजाऊंगा और 50-60 बत्ती एक सगे लगाऊं साहब, मकाना का धड़कन का सगे में भी बाहर कोई माने या कौन के बाहर ना जो थे ब्लास्टिंग हो रही है, कोई कौन बोला ये बात और बैठा हुए उड्डेड देखो ज्यादा बड़ा कोने उड्डेड पत्थर घरा हुए बरस सिर फूट जा लाग जा कड़े। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। नारी तू नारायणी, नारी तो वो होती है जो काल को भी मात दे। लेकिन नारी गांव का मायने में मैं फिलहाल मौजूद हाँ, और ये नारी गांव झुंझुनू का मायने मौजूद है। और झलको यानी कि मैं बबलू सैनी, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन में आप पहुंचा हाँ। आज नारी का मायने, नारी पहाड़ का सामने में खड़ा हाँ। यो वो पहाड़ है जो पिछला 5 घंटा सु रिसाव हो रहा है, और सुबह पहले अतरो जोरदार को रिसाव हुयो है कि इका जो चित्र है और वे देख कर नहीं आप अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है। तो सोचो कि आसपास का लोगा की के व्यथा होगी, के बाकी मन की भावना होंगी, और बाको जीवन कितनो हुए डरे हुए महसूस हो रहे होगो। यो वो दर्द है, यो वो दुख है जो आसपास का लोगा के लिए कितनो बड़ो काल बनर के नहीं मंडरा रहे हो का जीवन माड़ा है। जाना कि आखिर ये पहाड़ का गिरबासू कोई को तो पैसा को फायदा हो सका है, लेकिन कोई का जीवन को कतरो बड़ो नुकसान हो सका है। यह चीज पतो लगावा खातर जल को झुंझुनू आज ही नारी पहाड़ी का बारे में जान बायो है। और पहाड़ी का दृश्य मेरे पीछे है, लगातार बीच बीच में रिसाव हो रहा है, और आसपास का मोहल्ला है जो लोग हैं भी हमारे साथ में खड़ा है। एक बार कैमरा घुमार के दिखा दो कि कितना लोग हैं जो खुद को दर्द बतावे खातर मार कर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि या लोगों को दर्द सरकार प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, और या के जो मुद्दा आज मैं आंसू पूछांगा, और अगर वे मुद्दा निकल रहा चाहिए बे अगर प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनी थी तो बी ने भी समाधान कर, वो भी बहुत जरूरी विषय है। और जलकुल के माध्यम से भी जरूरी विषय है मैं थारे सामने रखांगा। पास में सरकारी स्कूल है, व्हाइट कलर के जो बिल्डिंग देख रहे हो, मात्र पहाड़ी में सटे डिजाइन 20 मीटर भी के बोल सका जाए तो पहाड़ी का आर्डर कहनी है। ई का मायने जोरदार भूकंप जैसा महसूस हुआ है और कंपन हुई है। चालती स्कूल में से बच्चा ने खाली कराया गया और मास्टर तुरंत भाग गया खाली करके आनी, ये हालात है। और मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत है थारो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत में। इस ज्यादा मैं क्या बोल सकूं छू। चलो बात करा जाए एक बार यार लोगों का दर्द न जानवा कोशिश करा जाए कि पहाड़ी का गिरबासू पहाड़ी का अंदर जो खनन को काम चल रहे हो बीसू कतरी ज्यादा तकलीफ यानी महसूस हो रही है। सीख पड़ी ये सुबह 9 बजे पहाड़ पड़े ना, ये साइड पहाड़ पड़े तो धड़कन को सगो दर्द दे पड़ी बा दीवार कन्ना मकान है पड़ोसिया का बीचों बीच दीवार आ गई मकान ना। चलो आज देख अभी ये तो हाल अच्छे के बताओ यहाँ को के गेलो कर से करी कौन पास का मैं तो करा ही कोनी क्या करा ये पहाड़ के बजाऊ मैं मकान कौन करा टूट इन्ना देखो चलो दिखा था मकान में पानी पड़ा लाग रहा है धड़कन की वजह से। और ये पट्टी है ना पट्टी जोड़ आगो पट्टिया का मैंने ये देखो सुबह पहाड़ के बजाऊ पड़े है इन्ना पहाड़ पड़े 9 बजे आरियो पड़ गयो। मैं डांगर रखा में बकरी बता खोल के भगा दी मैं और भैंस बंदरी गा बा मैं देखो बाहर न कौन सुबह 9 बजे बाहर न काट दी ही। यो भी पहाड़ पड़े न यो पड़े इन गाय डांडा बांध देते। हाँ एक बार देख जो भाई के कसी के स्थिति से की टैंड लगा में ले जाए तो गिर गो मैं डरता बांधा कोई नहीं पड़े। हाँ
बड़ी वजह कौन बना कर दब जाए डांगर बेर घर को सामने देखो मकान सामने देखो वो देखो सामान मकान है ये और या तो जोरदार ही मतलब रेड पड़ गया तो मकान ही आग लगा। आज सुबह की बात है क्या? आज सुबह की बात है भैया, आज सुबह की है। हाँ, और घर पे दादी है वो देखो सब में आई हुई है। इस घर में दादी है, खाट ले रखी है सुबह से कंपन होने की वजह से। वाह, बूढ़ा आदमी जी। हाँ, उन कंपन होने से उन्हें खाट ले लिया धड़क से। ये लोग है ना अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। अब पत्थर का नीचे नीचे जो ब्लास्टिंग करके है ना इन्हें नीचे तो काट लियो। अब ये ऊपर है ना पूरा ढहनो शुरू हो गयो। अब ए ढहन ए की वजह है ना ए की धड़कन जो लग गए ना ए की वजह पूरा घर में सगले दरार आ गई। पास में स्कूल है, स्कूल में भी दरार आ गई। अब स्कूल भी है ना जर्जर हालत में होगी। आज है ना पूरा टीचर वगैरह सब बाहर भाज गया, सब टाबरा की छुट्टी कर दी। सब टाबरा ने भगा दिया कि निकल जाओ उरों कि स्कूल में दब के ना मर जाओ। यह हालत है। अब ये ठेकेदार जो है ना अन्य बोला ना तो ये तो पूरा पुलिस थाना में बैठे ये बोल रहे हैं कि तेवरा होगा तो पुलिस थाना बुला के तारी लाठी मरवाऊंगा। एंड की कंडीशन यह है। अब ये बोल रहे हैं बोल तो सब हैं लेकिन आगे कोई को नहीं आ रहे हो। बात सब कर जाए लेकिन आगे कोई को नहीं आ रहे हो। आगे वो आवे जैसे दिक्कत हो दिक्कत तो सब मारे है क्योंकि हमारा पास में घर है क्योंकि हमारा मकान जर्जर हो गया पड़ने वाला हो रहे हैं। आज सुबह जब ये बाठो पड़े हो ना तो मार तो घर का सब निकल के बाहर भाज गया। अभी तक वह मकाना के अंदर को नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें इतना डर लग रहा है कि अंदर आया और मकान पड़ा इतना डर लग रहा है। हाँ तो रह बिल्कुल। और आपको सुबह इतनी धड़कन आई कि मकान पूरा हिल गया। जो बर्तन है ना जो अलमारी में जो बर्तन पड़ा पूरा हिल के नीचे गिर गया। और ऐ की वजह है ना इतना नुकसान हो गया। अब टाबरा स्कूल में भेजा ना तो डर सो लाग रहा है कि कहीं है ना यो बिल्डिंग ना गिर जा और अपना टाबर ना दब जा। तो मैं तो यही फैसला करे साहब कि सुबह है ना टाबरा स्कूल में नहीं भेजांगा, स्कूल बंद करांगा, बस टाबरा और कहीं भेज देंगा लेकिन स्कूल में नहीं भेजांगा। मैं तो ये फैसला करे। कति क्लास तक चाहिए स्कूल? ये 12वीं क्लास तक है साहब। 12वीं क्लास? हाँ 12वीं क्लास तक है साहब। तो जब कदे शिकायत करया हो कि भाई आए दिन बम ब्लास्ट करी थी कोई टाइम टेबल को ना? एक दो बार पहले भी शिकायत करी है चीज की लेकिन प्रशासन कोई ध्यान कौन दियो। पूरे में धरनो भी दियो सब कुछ करो लेकिन प्रशासन कदे यहाँ को कोई है ना समाधान कौन करो। प्रशासन है ना आयो उन्हें ठेकेदार रुपया दे दिया बस चुप चाला आपके घर बैठ गया लेकिन यह चीज को कहने कोई समाधान कौन करो क्योंकि ठेकेदार तो रुपया साहब मैं तो गरीब आदमी मैं रुपया खड़े दे दिया। अगर आने के बराबर मार्कर रुपया होता तो मैं भी रुपया देख के सागर लड़ सका। सही बात है। लेकिन साहब मार्कर रुपया को ने सही बात। और ठेकेदार का रुपया दे के ना प्रशासन को मुंह बंद कर दी तो प्रशासन है ना मारा भाई आके ना चढ़ जाए माने दबा दे। सही बात है। तो देखो ये एक नया मुद्दा की बात निकल रही है। सही भी कहना है कि भाई गरीब आदमी पैसा कट लिया होगा प्रशासन के साथ में और जो बड़ा बड़ा पैसा वाला है बाल होगा सु लड़बग खातर गरीब आदमी का पैसा को ना नहीं तो आज ये जो खनन हो रहे चाहिए खनन की वजह से कई लोगों की जान पर खतरो है। ये खतरा ने सिर्फ और सिर्फ चंद रुपया की खातर इग्नोर करो जा रहे हो, नजरअंदाज करो जा रहे हो है। यह अपना देश की हालत है। स्वागत है आपका दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में, भारत के राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में और झुंझुनू का छोटा सा गांव नारी में, जहां पर इंसान का जीवन की कोई कीमत को ना, क्योंकि खनन बहुत महत्वपूर्ण है। इशू टेंडर निकली है और जो भी कुछ है मिलो जुलो काम चल रहे है। भाई आप के बता सका था कि कहीं तो के दे मिला चीन कहीं कुछ दे मिला, लेकिन हाल फिलहाल यही है कि जनता आसपास का घर आमद तरेड़ में बकायदा देख रहे हैं, मकान गिरबा की स्थिति मानी है और कारण है सिर्फ और सिर्फ बम फोड़ बागो है। बम फोड़ बागो या लोग कहना है कि अवैध खनन हो रहा है, मनमा हो जाता बम फोड़ी और बम फोड़वा की वजह से कि पूरी नीम ने डाल के घेर दिया। अब जब जड़ी कट जाएगी जन पेट के करा तो वही चीज है। बोला ना तो माने धमकाओ है। जब अन्य यह बोला ना कि रे भाई शाम का तू 7 बजे क्यों ब्लास्टिंग कर रहे है तो माने धमकाओ आके कि तू कौन है। ये जब मन मर्जी आओ ना तब ब्लास्टिंग करें और अब मैं बोला ना तो माने धमका दी आके। यार मतलब हर किसी का जीवन को एक महत्वपूर्ण चीज हो जाए। अब नेता के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वोटर चाहिए, वोटर से ज्यादा कुछ ही को ना। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा जा, एक कारण है क्योंकि कारण यो ही निकल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेता ने वोटर लाग रहे जी, वोटर के सिवाय या को जीवन को कोई महत्व को ना।
आज हमारी बातें तुल रहे हैं कि भाई आको जीवन खतरा में है, ये मकान रात ने सो और नींदा कमाए न रीर अडिनार के नहीं पूरा धैगो कद भी बम को ब्लास्ट कर दी, और ये मकान के कंपन की वजह से मकान अगर बमड़ार गिर गोर अगर कोई के साथ में नौनी होगी तो भी कोई जिम्मेदार कौन, क्योंकि नेताजी ने तो वोट दे दिया और बाकी लागी करा 5-5 एसी हर कमरा में, ठीक है। तो बाने को ये चीज की कोई डर को ना, बाने ये चीज की कोई समस्या को ना, बेमस्त मजा कर रहे चाहिए, जयपुर रही चाहिए, राजधानी में रही चाहिए, बढ़िया विधानसभा चाल रही चाहिए, बाकी दुनिया भर का वागने पूरी सुख सुविधा सरकार की तरफ से मिली चाहिए, लेकिन ये लोग सुख सुविधा दे बड़ा यहाँ का टैक्स का रुपया सु बाने सुख सुविधा मिल रही चाहिए, और बे लोग यहाँ ये जो खनन कर बड़ा है बाने प्रशासनिक सपोर्ट दे के नहीं प्रशासनिक तरीका से ये बम फोड़वा का काम दे रहे हैं, और भी बम फोड़वा की वजह से आज यार नारी का मायन है वो पहाड़ को रिसावत रो जोरदार हो चुकी है कि पूरा मड़वो थे नीचा ने दृश्य देख कर इंसान खुद ने समझ मारी जाए। पिछला 5 घंटा सु रिसाव लगातार चाल रहे थे, आसपास का घरा का अंदर त्रेड़ दिखवा मिल रही है। सरकारी स्कूल जो 12वीं क्लास तक जब अंदर झुंझुनू को राजस्थान को भारत को भविष्य पड़ा है। जगदीप धनखड़ जो कि भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति इस क्षेत्र का है और यो क्षेत्र झुंझुनू के जवान और किसान और बड़ा बड़ा नामी लोग यो क्षेत्र दियो, भी क्षेत्र की हालत आज यह है। तो अब इस ज्यादा क्या बता सका जा। कल शाम को ये धीरे धीरे पत्थर गिरने शुरू हो गए, अब भी देख लो ये गिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं वो। हाँ ये हालात चेहरे का मतलब ये रुक रहे हो ना 4-5 घंटा सुबह अभी तक भी मतलब रेगुलर ही चाल रहे थे। हाँ ये कल रात से रेगुलर चल रहा है, और ये सुबह लगभग 7-8 बजे के बीच में ये पत्थर गिरा है। थर मकाना का अंदर क्या महसूस हो रही हो? मकाना में ये मेघवाल कॉलोनी है, मेघवाल कॉलोनी का हर घर हर लेटरिंग बाथरूम है वो सब जर्जर अवस्था में है। एक ये हाथ चला जाए हर घर में ये इतनी इतनी दीवारें फटी हुई है। स्कूल है तो स्कूल की तो कंडीशन बहुत ही खराब है। अभी सुबह से प्रशासन आया, तहसीलदार जी आए, पटवारी आए, वो देखा है, बहुत सी पट्टियों को भी नुकसान हुआ है और दीवारों में दरारें आ गई। दीवारों में हाँ भूकंप जैसा फील हुआ। भूकंप तो यहाँ पर रोज भूकंप आता है। भूकंप तो मान लो कभी कभार आता है, लेकिन यहाँ पर रोज भूकंप आता है क्योंकि रोज ब्लास्टिंग होती है। कोई टाइम पीरियड नहीं है ब्लास्टिंग का, कोई सेफ्टी नहीं है, किसी को यही नहीं पता कि यहाँ ब्लास्टिंग भी हो रही है। अच्छा हाँ रात मान लो कभी भी रात को भी ब्लास्टिंग होती है, और ये अवैध है, अवैध गिर रहा है ये अवैध, और इनमें ठेकेदार की और प्रशासन की भी मिली भगत से हो रहा है ये काम। रात में तो दर हो रही, रात दिन के 8-9 बजे सो पड़ गो। अच्छा में तो बाज बढ़िया कुर्तिया कौन पहले भागा बेटी सुई बाहर न निकल की बाज की एरे हमारा मकान देखो मैं तो बाज बड़ी कुर्तिया कौन पहले देख लो चाहिए क्या मेरे तो आँख पिछला पहाड़ दिखे जना। ये बताओ क्या करा तो आया अगर कियो गोरा चलो भागो रहा बार मकान गिर जाए क्या तुम्हारे? हाँ मकान गिर जा भागो रे खूब करियो मैं तो साहब। अच्छा पूरा भागो पड़गा मरगा रे भागो मरगा बड़ा जो सब भाग्या पा निकले ला मारे ना निकले बाहर न सर। अरे छोरी तो घस के लिए एक बात बताओ ब्लास्टिंग हो अजीब जैसे रोज क्यों है 5 बजे 6 बजे बजाऊंगा और 50-60 बत्ती एक सगे लगाऊं साहब मकाना का धड़कन का सगे में भी भागा कोई माने या कौन के बाहर ना जो थे ब्लास्टिंग हो रही है कोई कौन बोला ये बात और बैठा हुए उड्डेड देखो ज्यादा बड़ा कोने उड्डेड पत्थर घरा हुए बरस सिर फूट जा लाग जा कड़े कौन जिम्मेवार है बन जब वो ब्लास्ट करी बाटा निकालवा खाता जन बाटो उछटर गया थर मकान मारा मगरा जा बैठा कौन है बन को जिम्मेवार है? या स्कूल 50 फुट पर ही है, ज्यादा दूर कौन 20-30 मीटर ही है, 20-30 मीटर ही है ना। तो आगे ऊपर टाबर बागी मेड टाबर पड़ रहे मारा या बंद हो बाजता ही और पहाड़ी पड़ता ही भाग्या मैडम टाबरान काटे पल तो और पा मैडम चपली कौन पर बस समझ जाओ है खेत में जाके न खड़ा होया भाग भाग के है तो मर सके टाबर। सही बात कह रहे हो। हाँ और हमेशा ब्लास्टिंग हो सुबह भी और शाम के भी हमेशा कोई माना कि यही कौन खाए ब्लास्टिंग हो बाहर ना जो टाबर माई न रोक बाहर न रोक कुछ कोई रोक टोक को नहीं है कि करा में खड़े जावा ई हाथ में डूंगर है बकायदा दे सको जो रिसाव करो है और अब मैं ई हाथ में करूंगा ये मकान है कितना फर्क है। अब लगातार को रिसाव और ये कह रहे हैं कि अरे ब्लास्टिंग करी है बम लगा रहे नहीं और ये डूंगर न डाऊं कोई समय को ना 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 10 बजे मन माओ जब ब्लास्ट कर दी मन माओ जब बम फोड़ दी। अब बी चक्कर में जो बाटा जी
जी उछटर के नहीं सीधा आका मकाना में आ जाए जी। और मकाना में आबा की वजह से यहाँ लाग रहे हो कि खतरो रहे, क्योंकि छोटा बाल बच्चा है, बड़ा बुजुर्ग है, हर कोई इंसान को खोड़े बाजार के बाठो लाग सके। और कोई समय को ना यह कहबो है कि यो अवैध रूप से खनन हो रहे है डूंगर को, और प्रशासन के अंदर मिलेड़ो है, ये मैं कौन कह रहे या लोग को कहना है। अब ये पत्थर रात को गिरेगा, अब आप देखो मौजूदा स्थिति में ये पत्थर रात को गिरेगा तो कॉलोनी का क्या हाल है। अब इसका ये टाइम पीरियड थोड़ी है कि ये बता के गिरेगा कि अब गिर रहा हूँ। डूंगर ना डार का नहीं एरिया बाट ले जा क्या नहीं के बना रहे कतरा का मकान बनाऊंगा, कतरा बनाऊंगा के बनाऊंगा लेगा सकला ठाठा के तो ये भी की जड़ काल डीजना यो जच्चा जी पड़ मरे। या मैन मुद्दा की बात निकल रही है। अब देखो लो बड़ा बुजुर्ग देख लो खोदर बात खींची इकी जड़ी काट लेगा जाना जार के नहीं पाड़ गिरे जाए। हाँ नहीं तो पाड़ को नहीं गिरे हो पर जड़ को यहाँ अपना पैदा बस पहले का चाहिए तो पर जड़ को निकली माटी की ठेप लाग रही थी कहाँ पाड़ पड़ेगो इनो जड़ काल डीजे पड़ाई गयो तो के एगार फिर रात दिन लग होल ठेजे धड़का से पड़ेगो मकान ही देखे मार तो ये मकान ही सार का तरेड़ आ रही है। वो तो तरेड़ तो आवेगी कंपनी की वजह से। हाँ कंपनी की वजह से। चल को की तरफ से बस यही है कि आम जनता का जीवन है सबसे बड़ो विषय माने जाए, और बाका खतरा को कारण अगर कुछ भी बन रहे तो प्रशासन की और पूरा राजनेता की राजनीति की सरकार की सबकी जिम्मेदारी बने है कि इस समस्या को समाधान हो वो बहुत जरूरी है। चंद रुपया की खातर कोई लोग की जीवन ने थे यहाँ कोई दाव माल को लगा सको तो ये विषय है, गौर करो। चल को जुड़े रहो, और अगर मारो यो काम तान पसंद आ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर थे सब मैं मिलर यानी अगर आवाज उठाऊंगा तो जरूर हर संभव काम पूरो होगा। तो जुड़े रहो जलकुन के साथ। मैं बबलू सैनी, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन। धन्यवाद, राम राम सा।